करंट जीके एकेडमी स्टूडेंट्स, टुडे 27 अगस्त है और 27 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उन पे चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखना है। अगर पूरा देखने के बाद में आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर से सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे को भी अच्छा लगती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन कैलकुलेटर नीलकंठ भानु प्रकाश ने MCWC में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? भारत के लिए उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अभी क्या हुआ था, जो ये नीलकंठ भानु प्रकाश है ये हैदराबाद के है। उन्होंने माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड MSO के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप, जो MCWC है मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप के में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने शकुंतला देवी और स्कॉट फ्लेंसबर्ग जैसे दिग्गज गणितज्ञ के रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया ऑल टाइम रिकॉर्ड कायम किया है। भानु प्रकाश ने 167 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। वहीं जो लेबनान देश है वहाँ के मोहम्मद एल मीर ने 102 अंक है वो हासिल किए थे और इन्होंने कितने किए थे? 167। अभी फर्स्ट ये रहे, सेकंड ये रहे और जो थर्ड रहे वो UAE की जो अस्मिता पाल है उन्होंने 100 अंक है वो हासिल किए इस प्रतियोगिता के अंदर। क्या नाम था प्रतियोगिता का? नाम है वो माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड। अभी जो नीलकंठ भानु प्रकाश है ये 20 वर्ष के नीलकंठ भानु प्रकाश दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज में गणित के छात्र है और उन्होंने दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर होने के लिए 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड और 50 लिम्का रिकॉर्ड है वो अपने नाम हासिल किए। अभी MSO ये क्या है? ये माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड 60 से अधिक विभिन्न बोर्ड खेल प्रतियोगिताओं जैसे शतरंज, स्क्रेबल और 7 वंडर्स जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसे पहली बार 1998 के अंदर आयोजित किया गया था। कब किया गया था इसको? 1998 के अंदर इसको आयोजित किया गया था MSO को। इसका फुल फॉर्म क्या रहता है? माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस रेलवे डिवीजन ने बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन लॉन्च किया है? तो किस रेलवे ने किया है? अभी जो गुजरात के अहमदाबाद रेलवे डिवीजन है, अहमदाबाद जो रेलवे डिवीजन है उनके द्वारा अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन स्थापित की गई है। ये पहले जो सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन है ये कहाँ पे होती थी? पहले एयरपोर्ट के अंदर होती थी। अभी है वो फर्स्ट रेलवे स्टेशन ऐसा बन गया है जहाँ पे ये सुविधा है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ये मशीन भारतीय रेलवे में स्थापित की गई अपनी तरह की पहली मशीन है। हाल ही में लॉन्च की गई मशीन का उद्देश्य महामारी के दौरान सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है। इसमें सामान को 360 डिग्री यानी पूरी तरह से सैनिटाइजेशन के लिए अल्ट्रावायलेट विकिरण का उपयोग किया जाता है। महामारी के दौरान आपको पता है रेलवे द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों को सुरक्षा यात्रा प्रदान करने के लिए अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर लगभग 69 वर्ग मीटर जगह में बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन लगाई गई है। अहमदाबाद रेलवे डिवीजन के अनुसार मशीन द्वारा उपयोग की जाने वाली UV किरणों से टिफिन, भोजन, सब्जियां या सामान में रखे पानी पर कोई हानिकारक प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा। बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर आप सैनिटाइजर आपका बैग कर रहे हो, अगर बैग के अंदर आपका खाना, फूड या पानी है तो उस पर इस जो अल्ट्रावाइट वो जो तरंगे जाएगी वो तो उससे उसको भोजन को कुछ खराब नहीं होगा। तो ये अभी वाला एक रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन बन गया जहाँ पे सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन है वो लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में SFPG प्रोग्राम निम्न में से किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? नाबार्ड के नाबार्ड ने SPEPG स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम, क्या नाम है? स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम, नाबार्ड। इन्होंने क्या किया है? नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों, माइक्रो वित्त संस्थान के लिए जो स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम है के रूप में डेडिकेटेड कर्ज और ऋण गारंटी उत्पादन लॉन्च किया है। ये लॉन्च किया गया उत्पाद महामारी की मार झेल रहे ग्रामीण क्षेत्र के दूर दराज इलाकों तक ऋण के प्रवाह को गति प्रदान करेगा। जो NBSC और MSFI के लिए संरचित वित्त और आंशिक गारंटी कार्यक्रम में छोटे और मध्यम आकार के MFI को दिए गए पुलित ऋणों पर आंशिक गारंटी
प्रदान किया जाता है। अभी नाबार्ड के जो अध्यक्ष है प्रेजेंट टाइम के, वो कौन है? तो वो कौन है? गोविंदा राजुलो चिंटाला। कौन है? गोविंदा राजुला चिंटाला, जो है प्रेजेंट टाइम के नाबार्ड के अध्यक्ष है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो है मुंबई के अंदर। कहाँ पे है? मुंबई के अंदर है वो नाबार्ड का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारतीय ऊर्जा विनियम के एमडी और सीईओ ने इस्तीफा दिया है, वो निम्न में से कौन है? तो हाल ही के अंदर जो भारतीय ऊर्जा विनियम है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जिसको शॉर्ट फॉर्म आप बोल सकते हो IEX भी बोलते हैं, उनके जो प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री राजीव श्रीवास्तव ने अपने पद से क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है। ये है राजीव श्रीवास्तव जी, इन्होंने हाल ही के अंदर जो भारतीय ऊर्जा विनियम के पद से, एमडी और सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय ऊर्जा विनियम बोर्ड जो IEX के निदेशक मंडल ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। वह 24 अगस्त 2020 से तत्काल प्रभाव से अपने पद से हट गए। इस वर्तमान अभी जो गैर कार्यकारी अध्यक्ष है सत्यनारायण गोयल को कंपनी के अंतरिम एमडी और सीईओ का अतिरिक्त प्रभार है वो सौंपा गया है। अभी भारतीय ऊर्जा विनियम एमडी और सीईओ जो अभी नियुक्त किए गए हैं वो कौन है? सत्यनारायण गोयल। अभी ये हट गए हैं, इनकी जगह पे कौन आ गया है? अभी सत्यनारायण गोयल। इसका मुख्यालय कहां पे है? न्यू दिल्ली के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 जून 2008 को हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 27 जून 2008 के अंदर है वो भारतीय ऊर्जा विनियम की है वो स्थापना हुई थी। और इसके एमडी अभी प्रेजेंट टाइम के एमडी कौन है? तो सत्यनारायण गोयल। और अभी इन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो कौन है? राजीव श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिसोबा का निधन हुआ है। वे निम्न में से कौन से देश के थे? तो कौन से देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? कांगो एक देश है, वहां के ये राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति थे और उनका हाल ही के अंदर क्या हो गया? निधन हो गया। अभी का ये 1960 में कांगो के स्वतंत्र देश के बनने के बाद कृषि मंत्री बने थे। फर्स्ट टाइम के अंदर इनका जो करियर है वो कब स्टार्ट हुआ था? 1960 के अंदर हुआ था। ये उस टाइम वहाँ के क्या बने थे? पहले कृषि मंत्री बने थे। उसके बाद में उन्होंने 1992 से 1997 तक जो कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। उन्होंने अल्फोंस मासम्बा डिबेट के राष्ट्रपति काल में प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया था। कांगो गणराज्य के हाईकोर्ट ने 2001 में देशद्रोह और भ्रष्टाचार के लिए पास्कल लिसोबा को 30 साल की सजा सुनाई थी। कितने साल की? इनको 30 साल की है वो सजा सुनाई थी। क्यों सुनाई थी? क्योंकि ये देशद्रोह और भ्रष्टाचार के लिए ये बहुत ही खतरनाक साबित हुए थे। और कितने साल की सुनाई गई थी? देखिए 30 साल की इनको सजा सुनाई गई थी। अभी कांगो के प्रेजेंट टाइम के जो राष्ट्रपति है वो कौन है? वो है डेनिस सासो गुगेसो। कौन है? डेनिस सासो गुगेसो। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम के? तो क्लेमेंट मोम्बा। कौन है? क्लेमेंट मोम्बा। और कांगो की जो राजधानी है वो कौन सी है? ब्राज़ाविल। कौन सी है? ब्राज़ाविल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने किसानों की साख का आंकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करेगा? तो कौन सी बैंक करेगा? अभी ICICI जो बैंक ने किसानों की साख का आंकलन करने के लिए जो सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है। इसके साथ ही जो ICICI है वो बैंक अब ऐसी तकनीकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला ऐसा बैंक बन गया है जो भूमि, सिंचाई और फसल पैटर्न से संबंधित चीज़ों को मापने और किसानों के लिए त्वरित उधार निर्णय लेने के लिए जनसांख्यिकी और वित्तीय मानदंडों के संयोजन में इसका उपयोग करेगा। ये कैसे रहेगा? जो सैटेलाइट डेटा है इसका उपयोग करने के जो लाभ रहेंगे वो क्या रहेंगे? क्या कि जो जनसांख्यिकीय और वित्तीय वितरण के साथ उपग्रह डेटा किसानों की भूमि संपत्ति पर सटीक जानकारी प्रदान करेगा। इस तकनीकी के उपयोग से मौजूदा क्रेडिट वाले किसानों को उनकी पात्रता का विश्वास करने में मदद मिलेगी और नए सिरे से क्रेडिट किसानों को औपचारिक ऋण तक बेहतर पहुंच प्रदान करेगा।
अभी आईसीआईसी इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है मुंबई के अंदर। और प्रेजेंट टाइम के जो एमडी और सीईओ है आईसीआईसी वो कौन है? संदीप बख्शी। और जो इसकी टैगलाइन काफ़ी टाइम के अंदर आपको ध्यान में भी रखनी चाहिए और पूछ भी ली जाती है कि हम है ना ख्याल आपका। क्या नाम है? हम है ना ख्याल आपका, इसका जो टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस जनरल इंश्योरेंस ने शगुन डैश गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको एसबीआई भी बोलते हैं, उन्होंने जनरल इंश्योरेंस क्या किया है? उन्होंने शगुन गिफ्ट इंश्योरेंस पॉलिसी है वो लॉन्च की है। तो उसमें क्या क्या रहेगा? जो शगुन एंड इंश्योरेंस जो पॉलिसी है स्टूडेंट्स, अपनी तरह का जो पहला बीमा उत्पाद लॉन्च किया है, जो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी का एक अनूठा उपहार है। इस पॉलिसी की खास विशेषता यह है कि इसे किसी को भी उपहार में दिया जा सकता है, यानी इसका पॉलिसी खरीदार से संबंधित होना जरूरी नहीं है। आप इस पॉलिसी को किसी को एज ए गिफ्ट दे सकते हो, जिसका यूज किया है ना शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस। जैसे आप सपोज करो किसी को शादी में जा रहे हो, तो वहाँ पे आप एज ए एक पॉलिसी है वो उनको गिफ्ट दे सकते हो। इसमें जो खरीदने वाला है उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा, आप डायरेक्ट एज ए गिफ्ट है वो उनको आप वो पॉलिसी है वो दे सकते हो। अभी इसकी मुख्य विशेषताएं क्या रहेगी? मुख्य विशेषता क्या रहेगी? जो पॉलिसी खरीदार इसे उपहार के रूप में परिवार, दोस्तों या अन्य किसी भी परिवार को, यहाँ तक कि घर में काम करने वाले ड्राइवरों, रसोइयों आदि को भी दे सकता है। गिफ्ट रिसीवर की आयु है वो 18 वर्ष से 65 वर्ष तक की होनी चाहिए। जो आयु की एज है वो कितनी है? 18 से 65 साल की उम्र में होनी चाहिए। इसमें 1 साल तक का लाभ क्या उठाया जा सकता है? शगुन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा को कवर प्रदान करता है, जो बीमित व्यक्ति को दुर्घटना के कारण आकस्मिक मृत्यु, विकलांगता अथवा अस्थायी विकलांगता जैसे परिस्थिति में पूर्ण वित्तीय सुरक्षा वो प्रदान करता है। जो एसबीआई का जनरल इंश्योरेंस जो गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी स्टार्ट की है। अभी इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई के अंदर। और प्रेजेंट टाइम के जो एसबीआई के सीईओ कौन है? एमडी और सीईओ प्रकाश चंद्र पीसी कंडपाल। कौन है? प्रकाश चंद्र पीसी कंडपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य में थुम्बी महोत्सव 2020 मनाया जाएगा? तो किस राज्य में मनाया जाएगा? अभी केरला के अंदर ये डिसाइड हुआ है कि जो WWF है, इंडिया केरला स्टेट ऑफिस ने सोसाइटी फॉर ओर्डोनेट स्टडीज SOS और थुम्बी पूर्णम के साथ केरल में पहली बार राज्य ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल के लिए सहयोग किया है, जिसका नाम थुम्बी महोत्सव 2020 रखा है। ये राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और IUCN-CEC के सहयोग से WHF इंडिया, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और इंडियन ड्रैगन फ्लाई सोसाइटी द्वारा इसको क्या करेगा? आयोजित किया जाएगा। इसमें क्या रहेगा? जो ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है, इसमें आने वाले महीनों में समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का एक श्रृंखला की शुरू की जाएगी। अभी केरल की जो राजधानी है वो कौन सी है? तिरुवनंतपुरम। और इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। प्रेजेंट टाइम के वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पिनायरी विजयन। कौन है? पिनायरी विजयन। राज्यपाल कौन है होंगे? आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा की कितनी सीट है? 20 और राज्यसभा की कितनी है? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु पेंटेड माई लॉस्ट रेड क्वेश्चन मार्क पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो कौन है? श्री अय्यर ने हु पेंटेड माई लॉस्ट रेड नामक एक पुस्तक का लेखन किया है। यह किताब जब बॉलीवुड क्रिकेट से मिलता है, जो राजनेताओं से मिलता है, पर आधारित है। यह पुस्तक श्री अय्यर की मनी ट्रेलोजी श्रृंखला पुस्तक की दूसरी पुस्तक है। पहली पुस्तक हु पेंटेड माई मनी वाइट ये पुस्तक थी, और दूसरी पुस्तक उन्होंने कौन सी लॉन्च की है? हु पेंटेड माई लॉस्ट रेड। तो इन्होंने अभी हाल ही के अंदर ये पुस्तक को विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की केसर के व्यापार का विस्तार करने के लिए ई-नीलामी पोर्टल शुरू किया गया है? तो आपको पता है, ऑप्शन देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगी कि कश्मीरी केसर है वो बहुत ही
फेमस केसर रहती है। ऑल इंडिया, नॉट ओनली इंडिया, अब्रोड के अंदर ही जो कश्मीरी केसर है वो बहुत ही फेमस है। उसके लिए जो जीआई टैग प्राप्त, इनको जीआई टैग भी मिला है। आपको जीआई टैग के बारे में अगर देखना है तो मेरा वीडियो आप देखिए 16 अगस्त का, वहाँ पे जीआई टैग के बारे में आपको फुल ऑफ जानकारी दिया गया है। तो इनको जो प्राप्त कश्मीरी टैग व्यापार को बढ़ाने के लिए एक ई नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल को खरीदारों तक गुणवत्तापूर्ण कश्मीरी केसर पहुंचाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ किया गया है। देखिए, केसर जब पहुंचाते हैं तो इसकी गुणवत्ता के बारे में लोगों को शक रहता है कि कश्मीरी केसर है या नहीं, तो उसके लिए अभी ई पोर्टल है वो लॉन्च कर दिया है गवर्नमेंट ने। इसके साथ में ही जो एक इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर केसर ट्रेनिंग सेंटर है, IIKSTC के तत्वाधान में डिपार्टमेंट ने NSCIT के साथ साझेदारी में पोर्टल की स्थापना की है। कश्मीर घाटी के केसर के उत्पादों के साथ साथ भारत भर के खरीदारों से अपील की गई है कि वे पोर्टल पर ई ट्रेडिंग के लिए खुद को विक्रेताओं और खरीदारों के रूप में पंजीकृत करवाएं। पोर्टल पंजीकृत उत्पादों और खरीदारों के लिए बीच मुफ्त ई ट्रेडिंग सुनिश्चित करेगा। इसमें कोई चार्ज नहीं रहेगा और आप असली चीज़ है वो डायरेक्ट कहाँ से, कश्मीर से कश्मीरी जो केसर है वो खरीद सकते हो। गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट भी किया है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी विक्रेता और जो लेने वाले हैं वो इसमें रजिस्ट्रेशन कराए, और ये जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो भी फ्री है, तो आप कैसे भी इसमें कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश के जंगली पोलियो से मुक्त होने का ऐलान किया है? तो हाल ही के अंदर क्या किया है स्टूडेंट्स, अफ्रीका देश के जो विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO द्वारा स्थापित स्वतंत्र संस्था अफ्रीका रीजनल सर्टिफिकेट आयोग ARCC ने अफ्रीका महाद्वीप के जंगली पोलियो वायरस से मुक्त होने का ऐलान किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य निकायों, राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों, सामुदायिक स्वयंसेवकों और अन्य लोगों के दशकों के प्रयासों के बाद इस सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधित ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल किया है। पोलियो का आखिरी मामला है वो 4 साल पहले उत्तरी नाइजीरिया में दर्ज किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पोलियो वायरस से अफ्रीका की इस लड़ाई में ग्लोबल पोलियो उन्मूलन पहल और यूनिसेफ, बिल्ड एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बीच एक केंद्रीय समन्वय इसमें भूमिका निभाई है। WHO ने अनाउंसमेंट किया है, तो इसका फुल फॉर्म आपको पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। प्रमुख कौन है इसमें? टेड्रोस एडहानोम। और इसके कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो भारत के हैं। कौन है आपको पता है? जो हमारे स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री है, कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी, वो है अपने कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप निम्न में से किस ग्रुप ने लॉन्च किया है? तो किस ग्रुप ने लॉन्च किया है आपको पता है? टाटा ग्रुप ने। टाटा ग्रुप के अंदर अभी क्या किया है? उपभोक्ता उत्पादन की एक श्रृंखला पेशकश करने के लिए देश के असमान बिक्री क्षेत्र को एक साथ लाने के लिए एक ऐप है वो लॉन्च किया है। उसका नाम दिया गया है सुपर ऐप। क्या दिया है? सुपर ऐप है, वो ऐप का नाम दिया गया है। ये ऐप रिलायंस इंडस्ट्रीज और अमेजोन जैसे वैश्विक दिग्गजों को इस क्षेत्र में टक्कर देगा। जैसे सुपर ऐप है, ये क्या है? ऑनलाइन एक ई साइटेड है। इसके अंदर क्या रहेगा? जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट और रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जैसे मटेरियल हम वहाँ से खरीद सकते हैं, वैसे ही टाटा ने इस ऐप को लॉन्च किया है। नाम क्या दिया इसका? सुपर ऐप। इस ऐप में क्या रहेगा? आप खाने पीने, ऑर्डरिंग, फैशन और जीवन शैली, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उपभोक्ता उत्पाद, बीमा और वित्तीय सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और बिल भुगतान जैसी सेवाएं मुहैया कराएगा। ऑलमोस्ट ऑल दिस थिंग्स आप इसके अंदर आपको मिल जाएगा, जिसका नाम दिया है सुपर ऐप। अभी टाटा समूह के जो अध्यक्ष है वो कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइबर। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे को भी अच्छा लगे। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।